आप तमाम दर्शक भाई बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरा DMJ मिनिस्ट्रीज चैनल में आ रहे वीडियो को सोशल मीडिया में देख रहे और पसंद भी कर रहे होंगे। ये चैनल का वीडियो हर सोमवार और शुक्रवार को प्रसारित करते हैं। यह कार्यक्रम उसी रीति से चलता भी रहेगा। दुनिया के कोने कोने में और हमारे चारों तरफ हो रहे हर एक घटनाक्रम को ध्यान में रखकर राज्यों के बारे में, लोगों के बारे में, राजनीतिक हलचल के बारे में, बाइबल में लिखे गए भविष्यवाणी जो एक एक करके पूरा होते जा रहे हैं, इन सब बातों को जोड़कर एक नया परंपरा का वीडियो हर बुधवार को इस चैनल में अपलोड करूंगा। ये कलीसियाओं के लिए है, एक अंतिम समय का संदेश होगा। आपसे मेरा निवेदन है, इस परंपरा को जरूर देखें, क्योंकि हमारा यीशु मसीह का आगमन अभी बहुत जल्दी होने वाला है और इन सब घटनाओं का उनका आगमन के साथ में गहरा संबंध है। हमारे हाथ में जो बाइबल है उसी के आधार पर आज हम एक ऐसा समय में आ पहुंचा है कि इस दुनिया के इतिहास का तीसरा अद्भुत घटना जल्दी ही होने जा रहे हैं। वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह का बादलों पर आना और अपने पवित्र लोगों को अपने साथ ले जाना। आपको मालूम होगा, इतिहास को दो हिस्सों में यानी AD और BC में बांटते हुए पहला घटना हुआ था यीशु मसीह का जन्म के साथ में। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो निर्दोष, निष्पाप और धर्मी होने के बावजूद भी रोमी सरकार ने उनको क्रूस पर का सजा दी। वह मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरा दिन वह सारे बंदोबस्त को भेजते हुए जी उठा और स्वर्ग राज्य की ओर चले गए। ये वह दूसरा घटना थी। यीशु मसीह बादलों में उठा लिया गया। चेले लोग यीशु को जाते हुए देख रहे थे। उस समय स्वर्गदूत उनको प्रकट होकर बोले, जो प्रेरितों का किताब का पहला अध्याय का 11 वचन में ऐसे लिखा है, और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हैं? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते हुए देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। ये तीसरा घटना होगा, यानी जिस रीति से तुमने उसे यानी यीशु मसीह को स्वर्ग को जाते हुए देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। आप में से कितना लोग विश्वास करता है कि हमारा यीशु मसीह जल्द आने वाला है? ये हम नहीं जानते हैं। पहली सदी के लोग ये विश्वास करते थे कि उनके जीवित रहते हुए यीशु मसीह आएगा, लेकिन नहीं आया। कुछ लोग कहते थे कि यीशु मसीह 2000 साल पूरा होने में आएगा, लेकिन उस समय में भी आया नहीं। कुछ लोग ये भी कहते थे कि 2012 में आएगा, क्योंकि हॉलीवुड के एक फिल्म आई थी 2012। उसमें उनका डायरेक्टर अपने भावनाओं से यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में फिल्म बनाई थी। जो भी उसे देखा उन्होंने सोचा यीशु मसीह 2012 में आएगा, लेकिन 2012 में भी यीशु मसीह नहीं आया। मैं आपको बता दूं, बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि यीशु मसीह कब आएगा, क्योंकि ये बात किसी को भी पता नहीं सिवाय परमपिता परमेश्वर के। अभी मसीह लोग का मन में ये शंका है कि यीशु मसीह आएगा कि नहीं आएगा। कुछ मसीह लोग और कुछ पास्टर लोग भी यही चाहता है कि यीशु मसीह जल्दी ना आए या फिर आए ही नहीं। मैं ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। मैंने 2-3 साल पहले मैं केरल गया हुआ था। एक रविवार को एक चर्च में मुझे बुलाया गया। उस दिन उस चर्च का पास्टर प्रचार का विषय भी
यही था कि मसीह का दूसरा आगमन के बारे में। प्रचार में ये आह्वान उन्होंने दिया कि अगर यीशु मसीह आज आए या कल आए, हम सबको यीशु मसीह का आगमन के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे भी उस चर्च में कुछ देर वचन बोलने का अवसर मिला। आराधना खत्म हो गया, अच्छा भोजन की व्यवस्था था, भोजन हमने किया। तो बैठे हुए थे तो पास्टर ने बोला, चलिए आपको मेरा मकान दिखा देते हैं। बहुत अच्छा 2 तल्ला मकान बनाया हुआ था, उसी में अच्छा रीति से फर्निशिंग सब किया हुआ है, सब अच्छा है। उसके बाद वो पास्टर मुझे छत पर ले गया। वहाँ देखा कि पिलर का ऊपर में 6-7 फुट मैंने लंबा लंबा छड़ को छोड़ा हुआ था। मैंने पूछा ये क्यों छोड़ा हुआ है? पास्टर का जवाब सुनकर मैं अचंभा रह गया। पास्टर ने बोला, अगर परमेश्वर की आगमन में देरी है तो अगले साल 1 तल्ला और ऊपर बनाने का विचार में है। आपका क्या विचार है? यह पास्टर चाहेगा कि यीशु जल्दी आ जाए? हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। लेकिन मैं आपको बताना चाहते हैं, यीशु मसीह आएगा और जल्दी ही आएगा, क्योंकि उनकी आने का तैयारियां सारे दुनिया में एक एक करके पूरा होते जा रहे हैं। इस अंतिम समय में मैं, आप और हम केवल बाइबल के अंदर नहीं बल्कि बाहरी दुनिया में भी क्या क्या घटनाक्रम हो रहे हैं, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। तब आप समझ सकते हैं कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन कितना नज़दीक है। आइए कुछ बातों को हम देखेंगे। अभी का सोशल मीडिया, टीवी चैनल, न्यूज़पेपर कुछ भी देखिए, इसराइल फलस्तीन का युद्ध के बारे में, रशिया यूक्रेन का युद्ध के बारे में, चाइना हांगकांग के साथ में युद्ध के बारे में, और चाइना ताइवान को अपना कब्जा में लेना चाहते हैं। ऐसे इसी तरह का वार्ताएं केवल देखने को मिलता है। क्या ये सब घटना यीशु मसीह का आगमन के साथ कोई संबंध है? जरूर है। सारी बातों को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। कुछ बातों को जल्दी देखते हैं, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। हम सब जानते हैं दुनिया की ज़्यादातर लोग इसराइल के विरुद्ध में खड़े हैं, कारण कि युद्ध में बहुत सारे बेकसूर लोग भी मारे जाते हैं। इसलिए वे लोग चाहते हैं कि युद्ध बंद हो जाए और इसराइल को 2 टुकड़ा करके एक फलस्तीन को देने का प्रस्ताव देता है, ताकि मध्य पूर्व देश में शांति कायम हो जाए। लेकिन हमारे बाइबल के आधार पर हम देखें तो कोई भी देश कितना भी कोशिश करे या फिर सारे देश इसराइल के विरुद्ध हो जाए, इसराइल 2 टुकड़ा नहीं होंगे, क्योंकि हमारे हाथ में जो बाइबल है वो यही बताते हैं। बाइबल का एक वचन पढ़ते हैं। बाइबल यहस्केल का किताब का 37 का 22 में इसे लिखा है, और मैं उनको उस देश अर्थात इसराइल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा, और उन सबों का एक ही राजा होगा, और वे फिर 2 ना रहेंगे और 2 राज्यों में कभी बटेंगे। मध्य पूर्वी देशों में शांति कायम करने के लिए अनेक देश इसराइल और फलस्तीन के बीच में मध्यस्थता करने के लिए आगे आते हैं। 2023 में एक बार कतर उसके लिए इन 2 देशों के बीच में मध्यस्थता कर रहे थे। उस समय हमास का 2 आतंकी नेता खालिद मशेल और इस्माइल हनीए लोग कतर में रह रहे थे, और वहाँ पर रह करके हमास का जो गतिविधियों को नेतृत्व कर रहे थे। इसलिए इसराइल कतर को बोला, इन 2 नेताओं को संरक्षण देना छोड़ दो, वरना इसराइल कतर के ऊपर में आक्रमण करेंगे। कतर थोड़ा ढील दे दी तो मोसाद जो इसराइल का खुफिया एजेंसी है, इस एजेंसी ने उन दोनों आतंकी नेताओं को खत्म कर दिया। ये सब आडो पेपर में पढ़े होंगे। फिर आपको याद होगा ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी जो 19 मई 2024 को हेलीकॉप्टर हादसा में मारा गया। आप क्या समझते हैं, ये कोई हादसा है? हालांकि कोई भी देश इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं,
फिर भी ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि ये भी मोसाद का ही कारनामा है। भले ही ईरान या अन्य देश इसकी पुष्टि नहीं की। अगर मौसम खराब था तो 3 हेलीकॉप्टर साथ में था, वह तीनों हादसे का शिकार होना था। केवल एक हेलीकॉप्टर के लिए क्या मौसम खराब हो सकता है? कारण यही है कि दुनिया का किसी भी कोने में हो, आतंकी संगठनों को सहायता करने वाला ईरान ही है। इसराइल में आतंकी हमले करने वाले हमास, हिजबुल्ला, हौदी जैसे संगठनों को सहायता करने वाला ईरान ही है और उसका नेतृत्व करने वाला वही इब्राहिम रईसी थे, तो उसको मार दिया गया। मोसाद का अगला शिकार होने वाला है रेसेप तैयब एर्दोगन, जो तुर्की का प्रेसिडेंट है। इनका समय भी शायद पूरा होने वाला है, क्योंकि तुर्की को भी इसराइल नहीं छोड़ेगा। तुर्की हमास को मदद करते हैं और उसके ऊपर में तुर्की इसराइल के साथ सारे संबंध को ख़त्म कर दिया। ये सब एक एक घटना ऐसे ही दुनिया भर में हो जा रहा। अभी एक वचन हम लोग देखेंगे, जकरिया का किताब का 12:3। वहाँ पर ऐसे लिखा है, और उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी, तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत घायल होंगे। अभी हाल ही में एक डेवलपमेंट हुआ था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर और उनका डिफेंस मिनिस्टर को दोषी करार दे करके उनको अरेस्ट करने का वारंट निकाल दिया था, लेकिन यूके का लेबर गवर्नमेंट उसको खिलाफ में एक याचिका दायर कर दिया। इसका मतलब यही है, इसराइल चाहता है कि सीज फायर हो जाए, लेकिन इसराइल का जो प्रवक्ता है उनका कहना है कि सीज फायर तो कर देंगे, फिर भी युद्ध खत्म नहीं होगा जब तक कि हमास का आखिरी व्यक्ति को भी खत्म ना कर दिया गया। इन दोनों राज्यों को मध्यस्थता के लिए जो भी आएंगे उनके लिए परमेश्वर इसराइल को एक ऐसा पत्थर बनाऊंगा, यानी कि जो भी इसराइल का मैटर को लेकर के मध्यस्थता करने के लिए आगे आएंगे, उनके लिए इसराइल एक भारी पत्थर के समान उनके ऊपर में होगा और उस देश को, उस जगह को वो घायल किया जाएगा। हमारे हाथ में जो बाइबल है ये एक भविष्यवाणियों का ग्रंथ भी है। इसमें राष्ट्रों के बारे में, राजाओं के बारे में, व्यक्तियों के बारे में भविष्यवाणियाँ की गई है। ज़्यादातर भविष्यवाणियाँ अपने निर्धारित समय में निर्धारित जगह पर घटित हुआ। इस बाइबल के अनुसार बहुत ही नज़दीक समय में इसराइल सीरिया के राजधानी दमस्कस यानी दमिश्क को सर्वनाश करने वाले हैं। कारण है, इसराइल में आतंक फैलाने के लिए ईरान सीरिया को मदद करते हैं। और गाजा के बारे में भी भविष्यवाणी है, जो आजकल वहाँ पर गाजा का जो वीडियो देख रहा है, वहाँ पर एक भी मकान बचा हुआ नहीं है, सब खंडहर में बदल गया है। न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया में सब आपने देखा होगा। तो इस दमस्कस के बारे में भी भविष्यवाणी करके बाइबल में लिख करके रखा है।